हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। ओके, 7th 8th में जो रैशनल नंबर्स होता है, जो बिगनिंग में आपके काम आता है, वो रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी कि रैशनल नंबर्स क्या है। हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके आगे हमें रैशनल नंबर्स पढ़ने की क्या नीड है। फिर मैं आपको बताऊँगी पॉजिटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, फिर एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। फाइन। देन उसी के 2-3 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देन स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में उसको कैसे लाते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म की एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, जो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं और आपसे नहीं बनता है, उसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको पता चले कि उसे किस नंबर से डिवाइड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रैशनल नंबर्स। ओके, देखिए, जब आप छोटे थे, एकदम छोटे थे, तो हमने ऐसे कुछ पढ़ा था, 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ पढ़ा था। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते थे? नेचुरल नंबर्स, है ना। हमने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ लिया है, इन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, जिसको आप n से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो n से बता सकते हैं। फिर हमें लगा कि नहीं यार, ज़ीरो की भी तो ज़रूरत होती है, तो हमने ज़ीरो भी डाला उसमें। तो ये क्या हुआ? होल नंबर्स। ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? इन्फिनिटी तक चलता है। इन्फिनिटी मतलब उसका कोई एंड नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। फाइन। होल नंबर्स जिसे हम W से डिनोट करते हैं। ओके, लेकिन फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार, माइनस के नंबर्स भी तो बहुत ज़रूरी हैं। कई सारी जगह माइनस की बहुत ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ इंटीजर्स। इतना हम अर्लियर क्लासेस तक पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं। फाइन। लेकिन अब जब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और उसकी क्या ज़रूरत होती है हम समझते हैं। देखिए, ज़रूरी है कि हर नंबर इसी फॉर्म में हो, 1 2 के फॉर्म में हो, -1 के फॉर्म में हो। अगर मेरा कोई नंबर ऐसा है -1/4, अब मैं इसे किस में ले जाऊंगी? इसे फ्रैक्शन नहीं कह सकती, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। न तो ये फ्रैक्शन है, न ये इंटीजर्स हैं। फाइन, क्योंकि इंटीजर्स में डिनोमिनेटर नहीं होता है। तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि डेफिनेशन आपको हर बुक में मिलेगी। मेरा मोटिव सिर्फ समझाने का है। तो इससे तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, मतलब जिसमें एक न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सके, उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन इसकी कंडीशंस हैं। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि यहाँ पर P और Q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है। वो दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई से भी इंटीजर्स हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है वो। ओके, और दूसरी कंडीशन ये है कि Q जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब Q ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है 2/0, तो 2/0 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? इसकी वैल्यू क्या आती है? नॉट डिफाइंड। इसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं होता है। इसलिए कोई भी नंबर जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए वो रैशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ज़ीरो, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? हाँ जी है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं आप, और 0/1 की वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। ओके, अब आप कहेंगे -232, ये कैसे रैशनल नंबर है? तो देखिए, इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ। किसी भी होल नंबर, किसी भी इंटीजर के नीचे आप 1 तो लगा ही सकते हैं, है ना, और वो सेम नंबर बना रहता है। तो इसे कहते हम अ रैशनल नंबर। ओके, अच्छा, अब आप देखिए पॉजिटिव ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, वेरी ऑब्वियसली जैसा नाम है वही होगा। क्या? जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। तो नेगेटिव कब कहेंगे? नेगेटिव हम कहेंगे जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक नेगेटिव हो, या तो कुछ ऐसा हो या कुछ ऐसा हो। 13/-16, फाइन, तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें दोनों जगह नेगेटिव हो, जैसे -23/-36,
ठीक है। तो यहाँ दोनों नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या नंबर हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। ओके, यहाँ तक हुआ आपका डेफिनेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल, ठीक है, इक्वल। तो हम फ्रैक्शंस भी बनाते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो उसमें क्या करना होता है? इसके इक्वल टू हमें बनाना है, तो हम सिंपली इसकी टेबल लिखते थे, है ना, इसके इक्वल दूसरा। अब आपको आगे जाके बताऊंगी कि ये कैसे इक्विवेलेंट होते हैं। सो 3 की टेबल लिख दो, 6, 9, 12। आपको जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने वहाँ तक आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ भी ये माइनस में रहेंगी। ओके, ये मोस्ट बेसिक कंडीशन है, ये माइनस नहीं भूलना। 5 का टेबल लिख दो नीचे, 10, 15, 20। तो क्या हुआ कि ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हुए, फिर ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई हुए, और फिर ये दोनों 4 से मल्टीप्लाई हुए। ठीक है, लेकिन ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप उसकी टेबल लिख दो। ओके, ऐसे ही यहाँ इसकी टेबल लिख देंगे, 34, 51, 68। 12 की टेबल लिख दो, 24, 36, 48। ओके, ये हो गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। एक्सप्रेस 5/8 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 15। मतलब 5/8 को आपको कुछ करना है, ठीक है, सो दैट यहाँ पर आपका 15 आ जाए, न्यूमरेटर, है ना। दूसरा एक रैशनल नंबर बनाना है जिसका न्यूमरेटर 15 आ जाए। तो हमें डिनोमिनेटर नहीं पता, हम उसको ब्लैंक बना देते हैं। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए, जो आपको बताया हुआ है 15 आपको बताया हुआ है, तो आप देखो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आ जाएगा? 3। सो आप क्या करेंगे? 5/8 पूरा लिख लेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 15/24। 8 3 ज़ा 24। सो आपका नंबर क्या आया? 24। ओके, ऐसे ही अब अगर हमें बनाना है 5/8 है, लेकिन अब हमें न्यूमरेटर बनाना है -10। ठीक है, अब डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं है, तो हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट -10? ओके, 2 करेंगे, ऑब्वियसली 2 से करेंगे, 2 ऊपर और 2 ही नीचे, सेम नंबर ऊपर सेम नंबर नीचे। लेकिन यहाँ पर हमें माइनस चाहिए, तो हमें क्या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। हाँ जी, तो नीचे भी सेम लेंगे। अगर ऊपर मैंने -2 लिया है तो नीचे भी मुझे सेम लेना है, तो आई विल टेक -2 हियर। तो ये क्या हो जाएगा? 8 2 ज़ा 16 -16। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का। एक्सप्रेस -6/11 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब आपको डिनोमिनेटर गिवन है, 33 क्या है उसका डिनोमिनेटर। -6/11 को आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेस करना है सो दैट डिनोमिनेटर 33 आए। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला होता है, तो नीचे वाला 33 आए। अब आपके पास में ऊपर वाला नहीं है, ठीक है, तो क्या करें? 11 में आपने क्या मल्टीप्लाई किया कि आपको 33 मिला? 3। तो बस ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -18/33। ओके, चलिए एक और देखते हैं। सो यहाँ पर अगेन फ्रैक्शन हमारा वही है, -6/11। सो -6/11 को का डिनोमिनेटर हमको बनाना है -88। ओके, तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा? फाइन, देखें 11 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट 88? 8, बस कर दीजिए। तो 11 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? ये 11 है और ये -88 है, माइनस में आ रहा है, तो आपको माइनस नीचे और माइनस ऊपर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -88। फाइन, और 6 8 ज़ा 48। क्योंकि इन दोनों जगह माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। ओके, हमने माइनस से क्यों किया? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर माइनस था और इस वाले में डिनोमिनेटर प्लस में था, तो हमें तो किस में लाना है? माइनस में लाना है, इसलिए हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए कभी कभी ऐसा कुछ आता है कि जहाँ पर आपका गिवन फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, गिवन रैशनल नंबर जो है वो बड़ा है, ठीक है, रैशनल नंबर बड़ा है और अब जो आपको लाना है वो छोटा आएगा। तो अब उसे कैसे करें, मतलब -48/60 है और आपको डिनोमिनेटर लाना है 5। तो देखिए, या तो अगर आपको अच्छे से टेबल्स क्लियर है तो आपको पता है कि 5 को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब छोटे नंबर्स को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे थे, छोटे को हम बड़े में कन्वर्ट कर रहे थे, तो हमें मल्टीप्लाई करना था। तो बड़े को जब हम छोटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो -48 और 60 दोनों को हम किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे, क्या वो हम देखते हैं, तो हमें डिनोमिनेटर 5 मिल जाए। अब देखिए, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको पता है कि 12 5 60 होता है ना, तो हम दोनों को 12 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आते हैं या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, 60, यहाँ पर क्या है 60 और यहाँ पर क्या है 5, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। जो दो चीज़ें दी हुई है हम उनके बीच का कनेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। तो हम 60 और 5, तो इनको डिवाइड कर दीजिए। तो 65 डिवाइड करेंगे तो क्लियरली 12 आएगा, तो दोनों को 12 से डिवाइड कर दीजिए। सो अब ये क्या हो जाएगा, -4। ओके, चलिए लास्ट चीज़ देखते हैं हमारी आज की, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, या लोएस्ट फॉर्म। अब लोएस्ट फॉर्म मतलब किसी नंबर को हमें इतना रिड्यूस करना है, रिड्यूस करते जाना है मतलब कैंसिल करते जाना है जब तक कि ऊपर और नीचे के दोनों कैंसिल होते जाएं और लास्ट में वो कैंसिल होने बंद हो जाए। फाइन, अब इससे क्या मतलब है ये भी देखें। देखिए, ये जो दोनों नंबर्स हैं, क्या आपको ये दोनों नंबर्स इवन दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर्स इवन है ना। इवन से मेरा मतलब क्या है, जो जिनके एंड में 2 4 6 8 0 आता है, जिसके लास्ट में ये आता है, वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। ओके, चलिए वो तो आता है आपको, लेकिन जो सबसे काम की बात है यहाँ पर, वो बात ये है कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं या हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। कौन से नंबर्स, प्राइम। तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। देन 23 29, ओके, आगे जाइए, 31 33 नहीं होता है, 35 नहीं होता है, 37, ओके, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है क्या। देखो, ये दोनों 2 से हो रहे हैं क्या, दोनों होने चाहिए और सेम ही नंबर से होना चाहिए। क्या ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। देखिए, अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ कर लीजिए, मन से आप क्विकली डिवाइड कर लेते हो तो यहीं कर लीजिए, और नहीं कर पाते तो आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिए। ओके, डिवाइड करें तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 12। फाइन, सो ये क्या हो गया, 12। सिमिलरली इसको भी आप रफ में डिवाइड कर लीजिए तो ये हो जाएगा -32। ओके, अब देखिए, अब ये क्या होगा, जब ये 12 और 32 है, अगेन हमें ये कैसे दिख रहे हैं, इवन दिख रहे हैं, ये दोनों 2 से हो रहे हैं, तो पहले 2 से करते जाइए। जब तक 2 से हो रहे हैं तब तक 2 से करते जाइए, ठीक है। ये कैंसिल हुआ, ये आया, अब इसको भी कैंसिल करेंगे तो 6, ये हो जाएगा 16। अगर आप मन से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप हमेशा रफ में डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, और देखिए, ये फिर से इवन नंबर्स हैं तो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 13, -13। अब देखिए, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, दोनों जने 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 3। देखिए, मैं 3 से ये तो हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है। इट मीन्स अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर 3 है तो इससे ज़्यादा, तो 3 से ज़्यादा नंबर हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आ गया इसका लोएस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, या इसको हमने रिड्यूस कर दिया कम्प्लीटली। चलिए अब आगे देखें। देखिए, ये दोनों ही नंबर्स इवन नहीं है, ये दोनों नंबर्स ऑड हैं। तो ये दोनों ऑड हैं तो क्या हो रहा है, 2 से तो होंगे ही नहीं, ठीक है। 3 से हो रहे हैं क्या, हाँ, ये 3 से हो रहा है। 2 + 7 9, 9 3 में आता है, एंड 4 + 5 9, अगेन 9 भी 3 के टेबल में आता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होना चाहिए, उससे ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ओके,
चलिए इसे देखें। सो ये क्या हुआ, कैंसिल करिए, 3 से हो रहे हैं दोनों, ये होता है 3 9 फाइन। और अगर आप इसको करने में प्रॉब्लम है आपको तो इसको रफ में कर लीजिए, ये आपको मिलेगा 15। फर्दर देखिए, 2 से तो देखना ही नहीं है, 3 से ये हो रहे हैं क्या, हाँ जी फिर हो रहे हैं, कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 5। ओके, अब इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होंगे। चलिए अब मैं आपको ट्रिक बताऊँ, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ये दोनों, ये तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, ये हो रहा है, तो 2 तो नहीं ले सकते हम। हमारे दोनों नंबर्स, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, दोनों एक ही से डिवाइड होने चाहिए, तो दोनों 2 से नहीं हो रहे हैं। 3 से देखें, 3 से भी ये तो हो जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं होगा। 4 तो देखना ही नहीं है ना, हमें तो प्राइम नंबर्स देखना है। 5 से तो दोनों ही नहीं हो रहे हैं। 7 से भी नहीं हो रहे हैं। अब ये देखना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो आप क्या करो, दोनों में से कोई भी एक नंबर चूज़ कर लो, ठीक है। हम चूज़ कर लेते हैं 116। ओके, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, तो ये क्या हुआ 2 और ये हो जाएगा 58। फिर से करो 2 और ये हो जाएगा 29। फाइन, ये क्या हो गया 29। अब 29 हमारा प्राइम नंबर है। फाइन, देखो 29 मैंने प्राइम में लिखा था, है तो ये 29 से ही होगा। ओके, अब आपको मिल गया नंबर, ये क्या हो रहा है 29। अब देखिए ये जो है ये 29 से हो रहा है, तो पक्का ऊपर वाला भी 29 से डिवाइड हो रहा होगा। रफ में आप डिवाइड करके देख लीजिए। करें हम डिवाइड, 87 को हम डिवाइड करते हैं 29 से, तो 29 की टेबल में ये आता है 3 टाइम्स। फाइन, कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। तो बस इन दोनों को आपको किससे डिवाइड करना है 29 से। तो या तो आप ऐसे ही करते जाइए, इनको कैंसिल कर दीजिए, या आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों को 29 से डिवाइड कर लो। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -3, है ना, 3 आया था आपका क्वेश्चन 3, और ये क्या था 2 2 4 4। और आप चाहो तो रफ में डिवाइड करके देख लो आराम से, ठीक है। अच्छी थी ट्रिक। चलिए इसे फॉलो कीजिएगा और मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।